कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल पर्की की ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। ये सक्सेस स्टोरी बहुत पुरानी है, मतलब कई महीने हो गए। अभी मैं मेल की जो ईमेल पे मेरे सक्सेस स्टोरीज पड़ी हुई है ना, उनको शेयर कर रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही पुरानी हो गई थी। तो इंस्टाग्राम में जितने भी लोग मुझे सक्सेस स्टोरीज शेयर कर रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी 15 सितंबर के बाद से मुझे प्लीज़ रिमाइंड करवा दीजिएगा। मेरी किसी भी न्यू पोस्ट पर आप कॉमेंट कर सकते हैं सक्सेस स्टोरी स्टार स्टार स्टार, तो मैं डायरेक्टली आपके मैसेज पर आकर के आपकी स्टोरी पिक कर लूँगी। प्लीज़ इतना थोड़ा सा कॉपरेट कर दीजिए ताकि ये जो पुरानी वाली सक्सेस स्टोरीज है ना, मैं अभी न्यू मंथ्स तक आ जाऊँ उसको कवर करते हुए। चलिए देखते हैं कि पर्की ने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है, हाय दी, एक अनबिलीवेबल सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ जो सचमुच में मुझे ही यकीन नहीं हो रहा कि ये कंप्लीट हो गई है। लॉकडाउन से भी 1.5 साल पहले मैंने एक लेडी के हाथ में पर्स देखा था। हम मॉल में थे और वो लेडी भी मॉल में थी। हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, लेकिन वो पर्स देख करके मैं इतनी ज़्यादा पागल हो गई कि कब उस लेडी के साथ साथ 3rd फ्लोर तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। जब 3rd फ्लोर पर पहुंच गई तब मुझे लगा अरे मैं 3rd फ्लोर पर कब आ गई, और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे जाके पूछा कि ये पर्स आपने कहाँ से लिया है, तो उन्होंने कहा ये आपको इंडिया में शायद नहीं मिलेगा क्योंकि ये मैंने सिंगापुर के एक लोकल मार्केट से लिया है, तो मैं आपको कोई ब्रांड भी नहीं बता सकती हूँ। तो मैंने कहा थैंक यू, चलो इतना तो पता चला, नहीं मिलेगा ये अलग बात है। और उस दिन मुझे सेम पर्स का सपना भी आया, वो इतना ज़्यादा मेरे माइंड में घुस गया था। उसके बाद 1.5 साल तक जब भी मैं कहीं पर भी जाती थी, मेरी हर पर्स की दुकान पर सिर्फ यही नज़र पड़ती थी, वैसा नहीं सही उससे थोड़ा मिलता जुलता ही पर्स मुझे दिख जाए तो मैं अभी के अभी खरीद लूँ। बस ऐसे ही मेरे मन में ये विचार चलते रहते थे, लेकिन कभी भी मुझे उसके जैसा, उसका मिलता जुलता पर्स भी नहीं दिखा है और मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढा है उसको। और उसके बाद तो लॉकडाउन ही लग गया, सब कुछ बंद हो गया, तो मेरे ढूंढने का सवाल ही नहीं होता था। मैं लॉकडाउन के टाइम पर ऑनलाइन वो पर्स ढूंढती थी। मेरी हिस्ट्री में सिर्फ पर्स ही पर्स होते थे और मैं जगह जगह के पर्स ढूंढती थी। ऑनलाइन शॉपिंग के वीडियोस देखती थी और उसमें भी वो वाला पर्स ढूंढती थी। मतलब मेरे पागलपन की हद थी, और वो हद तब कंप्लीट हुई जब लॉकडाउन फिनिश होने के बाद मेरी मासी ने मुझे बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे। उसके अंदर एक सरप्राइज गिफ्ट भी था और वो यही पर्स था। मेरी मासी ने सारे गिफ्ट्स तो मुझसे पूछ पूछ करके खरीदे थे, लेकिन एक पर्स था जो उन्होंने मुझसे बिना पूछे खरीदा था और उन्होंने मुझे कहा मैं सरप्राइज भेज रही हूँ। वो पर्स आपको बहुत कॉमन लगेगा, किसी भी लड़की को नॉर्मल लग सकता है, लेकिन पता नहीं ऐसी क्या चीज़ थी जिससे कि मैं उसके पीछे पागल हो गई थी। आपको मैं फ़ोटो भी भेज रही हूँ, आप उसे थंबनेल में लगा सकते हैं और इसे सब देख सकते हैं। और मुझे पता है वो बिल्कुल नॉर्मल लगने वाला है सब लड़कियों को, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ख़ास है। मेरी मासी ने जब उसको भेजा तो मैं पागल हो गई थी और मैं 2 दिन तक उस पर्स को देख देख करके रोती थी और अपनी मासी को वीडियो कॉल करके बोलती रही। मेरी मासी लंदन में रहती हैं और लॉकडाउन की वजह से कोई भी कुछ सामान नहीं भेज सकता है। मेरी मासी ने बोला लॉकडाउन के पहले जब यहाँ पर भी कोविड का कुछ नहीं था तभी मैंने ये खरीद लिया था, तब से ये पैक करके अंदर ही रखा हुआ है। मतलब जब मैं उसे ऑनलाइन ढूंढती थी और ऑनलाइन शॉपिंग के वीडियोस देखती थी तब वो पर्स मेरे लिए रेडी था। ये अनबिलीवेबल है, वो पर्स मेरा इंतज़ार कर रहा था और मैं उस पर्स का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली जब मैंने उसके बारे में सोचना बंद किया और ये सोचा कि शायद वो अब मुझे नहीं उसके पीछे भागना चाहिए, उसके पीछे पागलों की तरह नहीं पड़ना चाहिए, एक पर्स ही तो है। उसके बाद में मैंने ऑनलाइन 2 पर्स खरीदे भी हैं, लेकिन ये सोच करके कि वो नहीं मिला। जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं उससे बेटर ले लूँगी और अगर मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अब इतना पागलपना दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ये पर्स है और उसके पीछे मैं पागल भी हुई थी, पर जैसे ही मेरा पागलपन उतरा ये पर्स मेरे हाथ में था, जैसे कि ये मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। वाओ, यूनिवर्स तो इस तरीके से सरप्राइज़ देते हैं कि मैं खुद शॉक्ड हो गई। ये पर्स का कलर भी सेम है, सब कुछ सेम है, जैसा मैंने उनके हाथ में देखा था एग्जैक्टली वैसा ही पर्स है। आई एम वेरी 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 हैप्पी
इस पर्स के अंदर मुझे 2 इयररिंग्स भी उन्होंने भेजे हैं, लेकिन ये पर्स को देखने के बाद में मैंने कई दिन के बाद में देखा कि उसके अंदर इयररिंग्स भी पड़े हुए हैं, जो कि अंदर की छोटी वाली जिप में पड़े हैं। ये पर्स सिंगापुर के लोकल मार्केट से कब लंदन के लोकल मार्केट तक चला गया, सिर्फ मेरे हाथ में आने के लिए इतना पर्स ये घूमा है। आई लव माई पर्स, आई लव माई सेल्फ एंड आई लव यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। वाह फर्की, क्या बात है। वैसे ना ये जो जुनून होता है ना, इससे सिर्फ लड़कियां समझ सकती हैं कि किस लेवल का जुनून होता है। वो किसी को भी वो जो चीज़ है ना वो आम लग सकती है। हम ऐसी किसी चीज़ के पीछे पागल हो सकते हैं जो किसी को भी आम लगे, वो पूरी दुनिया के लिए आम हो, ऐसा लगे यार इसमें क्या खास है, लेकिन वो हमारे लिए खास हो सकती है, और ये लड़कियों में होता है। एक नॉर्मल चीज़ के पीछे हम एकदम पागल हो जाते हैं। हो सकता है लड़कों में भी होता हो, लेकिन लड़कियों में तो, क्योंकि मैं खुद लड़की हूँ तो मुझे पता है कि ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, ऐसा होता है, तो हम बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रहे हैं। लेकिन ये बात तो सही है कि आपकी कहानी अनबिलीवेबल है। वो सिंगापुर के लोकल मार्केट से उठ करके लंदन के लोकल मार्केट में जाता है, और आपकी मासी उसी पर्स को उठा करके आपके लिए सरप्राइज तैयार करती हैं, वो भी तब जब लॉकडाउन लग गया और वो भेज नहीं सकती। मतलब वो पूरे लॉकडाउन उनके घर के अंदर पड़ा रहा, आपका इंतजार कर रहा था। इट्स अनबिलीवेबल, सीरियसली। वाह, मज़ा आ गया। एक लड़की होने के नाते तो एक अलग ही मज़ा है कि वाह पर्स मिला आपको। दूसरा भी एक मज़ा है कि क्या बात है, पर्स आपका वेट कर रहा था जैसे ही आपने उसको छोड़ा। इसलिए लेट गो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके साथ में लगाव को छोड़ दीजिए, डिटैच हो जाइए, उसके बाद वो चीज़ आपकी। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल, टाटा।